श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु परवड़ी महाराष्ट्र से आयोजित हो रही है। श्री चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा के आज दूसरे दिन की कथा की विशेष जानकारी पत्र उपाय इस प्रकार है। आज कथा की पहली जानकारी में गुरुजी ने बताया, पेट का काम होता है पाप करवाना और पीठ का काम है उन पाप का बोझ ढोना। पेट भरवाने के लिए पेट झूठ बुलवाता है, कपट करवाता है, बेईमानी करवाता है। इसके बाद इन पापों को पीठ को ही भोगना पड़ता है। हमारे द्वारा शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल ट्रेन के टिकट के समान होता है। यदि हम ट्रेन में बैठने से पहले टिकट ले लेते हैं तो टीटी का हमें डर नहीं रहता। उसी तरह हमारा ट्रेन का सफ़र आनंद पूर्वक हो जाता है। उसी तरह जब हम शिव पर एक लोटा रूपी टिकट लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, तो हमें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। हमारा जीवन आनंद से व्यतीत होता जाता है। आज की कथा का पहला पत्र कलावती जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी, मेरे भाई का बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 2 नंबर से उसका रिजल्ट रह जाता था। एक दिन मैंने अपने पति के साथ शिव महापुराण कथा के 6ठे दिन की कथा सुन रही थी। तब मैंने टीवी पर बाबा से विनती किया, बाबा, मेरे भाई के बेटे का सरकारी नौकरी लगवा दो। कथा संपूर्ण होने के बाद मैंने पशुपति व्रत भी शुरू किया। मेरा एक ही सोमवार का व्रत पूरा हुआ था कि दूसरे सोमवार पर मेरे भांजे का फ़ोन आया कि मेरे सरकारी जॉब लग गई है। हम बाबा का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया, हम अपने हाथ की लकीरों को मुट्ठी में रखकर काबू कर सकते हैं, लेकिन हमारे भाग्य को काबू में नहीं रख सकते। हमारे भाग्य को केवल महाकाल ही काबू कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा महादेव की शरण में रहना चाहिए। आज की कथा का दूसरा पत्र शिवनंदिनी जी का अम्बा जुगाई से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी, आपकी कथा सुनने के बाद मैंने शिव जी को एक लोटा जल, एक चावल का दाना चढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार अचानक से मेरे पेट में जोर का दर्द हुआ और डॉक्टरों को दिखाया। सोनोग्राफी करवाने के बाद पता चला कि मेरे पेट में एक बड़ी गठान हो गई है। डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन करके जांच करवाने को बोल दिया। 1 महीने की दवा लेकर मैं घर आ गई। दवाइयों को मैंने आकर महादेव के चरणों में रख दिया। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवा खाना शुरू कर दिया। रोज शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और जल लेकर वहीं पी लेती। चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि रूप में खा लेती। 15 दिन तक लगातार मैंने ऐसा शुरू किया। 15 दिन के बाद मैंने दोबारा जब अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने कहा, आपकी गांठान गल चुकी है, आप पूरी तरह से ठीक है। मैं कथा का पंडाल में बाबा को धोख लगाने आई हूँ। कथा की अगली जानकारी, गुरुजी ने बताया, गंगा नदी हमारे पापों को धो देती है। यमुना नदी का पान मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। नर्मदा जी का दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान करता है। ताप्ती माँ का नाम जप मनुष्य को मोक्ष प्रदान करवा देता है। और चंद्रभागा नदी जो महादेव की अति प्रिय है, ये नदी शिव को हरि विट्ठल से और हरि विट्ठल को शिव से मिलाती है, यानी हरिहर का मिलन करती हैं। चंद्रभागा नदी में स्नान करने से चंद्रभागा नदी अपने तप बल का भाग स्नान करने वालों को प्रदान करती है। कथा की अगली जानकारी, हमारे द्वारा किए गए पुण्य आदि हम सभी को बताते फिरते हैं तो हमारा पुण्य घटता चला जाता है, और यदि हम छुपा कर सभी को बिना बताए पुण्य करते हैं तो हमारे पुण्य का भाग बढ़ता चला जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों मनाई जाती है। वह मकर संक्रांति का ही दिन था जब सनातन धर्म पर आँच आकर खड़ी हो गई थी और धर्म को नीचे गिराने वाले लोग लग गए थे। खिलजियों ने चारों तरफ से आक्रमण कर दिया था। कोई सैनिक भी नहीं था युद्ध करने के लिए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को चिमटा उठाने को कह दिया और कहा, चलो और युद्ध करो। सारे साधु संत सन्यासी सब युद्ध करने के लिए आ गए। ऐसा युद्ध हुआ कि खिलजी अपनी सेना को पीछे हटाने लगा। दोबारा आक्रमण फिर कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें। खिलजी की सेनाओं के पास खाने का पूरा भंडार था, ऊर्जा का पूरा स्रोत था, तंदुरुस्त होकर फिर युद्ध करने आ जाते। तब गुरु गोरखनाथ जी ने को ज्ञात हुआ कि मकर संक्रांति का दिन है और संतों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है और सामने सेना
के पास इतना बल है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा, उत्तरायण का दिन है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का समय है। मैं ऐसा अमृत तैयार करता हूँ, जब मैं अपनी सेना को खिलाऊंगा तो विजय होकर ही वापस आएगी। गोरखनाथ जी ने सबसे पहले खिचड़ी अपने संतों के लिए तैयार की और सभी को खिचड़ी का भोग लगाकर आक्रमण करने को कहा। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाकर जब युद्ध किया गया तो पूरी सेना ने को तहस महस करके इन संतों ने सनातन धर्म को बचाया। और आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का महत्व है। आज कथा में गुरुजी ने अपनी अगली कथा की जानकारी देते हुए कहा कि अगली कथा इनकी 23 जनवरी से 29 जनवरी तक पावागढ़ गुजरात में आयोजित होगी। इस कथा का प्रसारण समय 2 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। आस्था फेसबुक यूट्यूब पर रहेगा। इस कथा का नाम श्री राम शिव महापुराण कथा रहेगा। इस कथा में गुरुजी हमें श्री राम जी के पथ गमन से लेकर सीता माता को कैद से मुक्त कराने तक श्री राम ने कितनी बार पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की और इन शिवलिंगों की स्थापना की, इन सभी का चर्चा गुरुजी अपनी अगली कथा में करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस पर्व पर गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय किया जाता है। इस उपाय को कैसे किया जाता है? इस उपाय को करने के लिए आपको तिल और गुड़ से बने लड्डू के अंदर एक सिक्का डालना है। सिक्का 1, 2 आपके इच्छा अनुसार किसी का भी हो सकता है। इन लड्डुओं को आपको दान करना है। आप चाहे मंदिर में इसका दान कर दें या गरीबों में बांट दें। इसके अलावा आज के दिन आप अन्न का भी दान कर सकते हैं। यह मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला उपाय है गुप्त लक्ष्मी प्राप्ति का। इस उपाय को करने से पूरे वर्ष परिवार में धन की कोई कमी नहीं होती है। मकर संक्रांति के दिन हमें 14 दीपों का भी दान करना चाहिए। इन दीपों को हमें अपने शिवालय, पवित्र पेड़ के नीचे, नदियों के पास, अपने पितरों के लिए आदि जगह पर लगाना चाहिए। आज के दिन इन दीपों का भी बड़ा महत्व है। ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।